जरूरी सूचना। एबीपी न्यूज किसी भी तरह के अनुचित, असंसदीय, अपमानजनक या मान हानिकारक व्यवहार का समर्थन नहीं करता है। ये एक लाइव शो है और किसी खास समय में किसी पैनलिस्ट या मेहमान ने जो भी कहा या व्यवहार किया है वो एबीपी न्यूज के नियंत्रण से बाहर है। हम पैनलिस्ट या मेहमान के ऐसे व्यवहार के लिए खेद व्यक्त करते हैं। हम ऐसे कदम उठाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। नमस्कार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवां यूपी की सबसे चर्चित लोकसभा सीट रामपुर पहुंच गई है। जी हां, रामपुर की जब बात होती है तो यह कहा जा सकता है, कोई माने या न माने, कि यहां से नवाबों की छाप को हटाया नहीं जा सकता, तो आजम खां के नाम को भी मिटाया नहीं जा सकता। आजम खां, जी हां, लगभग 40 साल से रामपुर की सियासत में वो शख्सियत कि यहां की सियासत उनके इर्द गिर्द ही करवट लेती रही है, लेकिन आज वो शख्स जेल के सलाखों के पीछे है। तो ऐसे में उनकी अनुपस्थिति में हो रहे इस पहले लोकसभा चुनाव में क्या होगा असर, ये रामपुर की जनता से हम जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये जनता बहुत प्रबुद्ध है और जिस तरीके से रामपुर की छुरी प्रसिद्ध है वैसे ही इनकी तीखी जुबान भी प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें होंगी और यहाँ की जनता के लिए हम एक बार ताली बजा लें। बहुत सारी ये जो जनता है इनके लिए तालियां। लेकिन बातचीत होगी, वार्ता, चर्चा भी होगी। एक छोटा सा देख लेते हैं वार पलटवार की बयानबाजी, किसने क्या कहा। उनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। वो अपना विश्वास अपने लोगों में, जनता में, पार्टी में खो चुके। चुनाव के अंतिम दिन तक भी उनका प्रयास कैंडिडेट बदलने का है और लगातार, चाहे आप मुरादाबाद को देख लीजिए, मेरठ को देख लीजिए, रामपुर को देख लीजिए, लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं और टिकट बदले जा रहे हैं। ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं। अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। रणनीति को रणनीति रहने दो। पार्टी इस वक्त क्राइसिस में गुजर रही है। हो सकता है बहुत से लोग सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। आज रामपुर इसका जीता जागता उदाहरण है कि एक बड़े नेता ने साफ साफ इस बात को कहा है कि वो इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये अपने आप का शो करता है कि वहाँ अपनी लीडरशिप को ही चैलेंज किया जा रहा है। एक दो सीट में कभी कभी ऐसा होता ही है, हर पार्टी में होता है। देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, अराजकता समाप्त हुई है, गुंडागर्दी समाप्त हुई है, बहन और बेटी सुरक्षित हुई है, व्यापारी सुरक्षित हुआ है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं, पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथ में है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईसी, ये सारे के सारे बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी के कंट्रोल में है। ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाई, बहुत सारे सपने हैं। रामपुर एक ऐतिहासिक शहर है और ये जो तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रजा लाइब्रेरी है, एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। और कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं होगा जो यहाँ पर नहीं होगा। तो बात चल रही थी आजम खां और रामपुर की, तो पहले इस सीट से आजम खान के करीबी असीम राजा को सिंबल दिए जाने की चर्चा थी। उन्होंने नामांकन भी कर दिया तो पार्टी ने मौलाना महिबुल्लाह नदवी को टिकट दे दिया। तो बीजेपी ने सिटिंग एमपी घनश्याम लोधी को यहाँ टिकट दिया हुआ है। बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। कंफ्यूजन किस पार्टी में है? समाजवादी पार्टी में है। तो सवाल भी होंगे समाजवादी पार्टी से सबसे पहले,
और ये गढ़ भी समाजवादियों का रहा है, इसलिए 10 बार यहां से आजम खां विधायक रहे हैं। पिछली बार वो सांसद भी थे 2019 में। लेकिन परिचय करा देता हूं जो हमारे खास मेहमान हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, सबसे वरिष्ठ जो मेहमान हैं उनका परिचय कराता हूं। मोतिउर रहमान बबलू साहब हैं जो AICC के मेंबर हैं और प्रदेश कांग्रेस में पूर्व उपाध्यक्ष हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के गुप्ता जी हैं, श्रीश गुप्ता जी प्रवक्ता हैं भाजपा के। मैडम जो हैं बसपा से शैला खान जो बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं यहाँ पर। और हमारे साथ जो भाई हैं समाजवादी पार्टी के अरशद पाशा साहब, बहुत ही प्रखर वक्ता हैं। तो सवाल ये होता है आपसे, हमारा जो कार्यक्रम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो साहेब जब आपके पार्टी के अध्यक्ष और आजम खां के बीच में टिकट को लेकर ऐसा विवाद कि जब टिकट इधर से उधर चार्टर्ड प्लेन से टिकट भेजे जा रहे हैं, नामांकन की तारीख निकलती जा रही है और कभी लड़ रहे हैं नदवी साहब तो कभी असीम रजा साहब तो पता नहीं कौन साहब, तो ऐसे में कैसे पार लगेगी भैया ये सीट? हम लोगों के साथ जो ये आप बता रहे हैं कि ये टिकट की मारामारी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो कैंडिडेट थे मौलाना साहब थे, दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं थे। नकवी और आसिम राजा साहब थे, उन्होंने पर्चा भरा था लेकिन बाद में उनको पर्चा निरस्त हो गया। तो आजम खां तो चाहते थे कि अखिलेश यादव लड़े, तो जब अखिलेश यादव जी नहीं लड़े तो उन्होंने असीम राजा को कह दिया कि चलो नामांकन कर दो। उसके बाद से नदवी साहब को भेज दिया अखिलेश जी ने। तो भैया इतने कंफ्यूजन में तो ये जो जनता बैठी है मानिंद, ये तो कंफ्यूज हो जाएगी, तो वोट कैसे करेगी? आजम खां साहब ने तो अखिलेश यादव के लिए कहा था टिकट के लिए, उसके बाद बात हो गई, उसके बाद अब्दुल्ला वो अखिलेश साहब की मुलाकात हो नहीं पाई है, इसलिए मौलाना का टिकट हुआ फाइनल। चलिए मैडम से पूछ लेते हैं, बसपा जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि यहाँ मैं बहुत सारे शो किया लेकिन बसपा के कार्यकर्ता नेता इतनी मजबूती से यहाँ बैठे हुए हैं, ये खुशी की बात है। तो बसपा की मौजूदगी इस गढ़ में आजम खां के है या नहीं? आपको तो देख के लगता है मैडम कि वाकई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जैसे आपने बताया कि ये रामपुर शहर आजम खां के नाम से जाना जाता है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पर समाजवादी नहीं जानी जाती है, यहाँ के लोग आजमवादी के रूप में जाने जाते हैं। जी, यहाँ पर समाजवादी नहीं है, यहाँ आजमवादी लोग हैं। आप तो बहन जी के साथ हैं कि आजम जी के बाद हूँ? मैं बहन जी के साथ हूँ, लेकिन इस बात पे आती हूँ कि आजम खां साहब इस पर्चे को लेके जो कि टिकट भरा गया इसके लिए खासे नाराज हैं। उन्होंने 50 साल यहाँ की हुकूमत के लिए दिए हैं, उन्होंने यहाँ की रामपुर को अपने 50 साल दिए हैं और उसके बाद उनका और उनका परिवार जेल के अंदर है। जनता विश्वास करेगी आप? मैं बिल्कुल जनता विश्वास करेगी, इस बात से कोई अछूता नहीं है कि उनकी आंतरिक जो कला है उसको उनको जग जाहिर है कि समाजवादी की आंतरिक कला को हर आदमी जानता है। अखिलेश यादव और आजम खां के बीच जो आंतरिक कला चल रही है उसको हर आदमी जानता है। और आजम खां साहब चाहते थे अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने यहाँ से एक पैराशूट कैंडिडेट को उतारा। ये सारे सवाल होंगे, गुप्ता जी से भी परिचय करा दे और बात हो जाए। गुप्ता जी, ये भारतीय जनता पार्टी तो उपचुनाव में जीत गई, यहाँ पे लोकसभा भी हथिया लिया आपने और विधानसभा भी हथिया लिया। इस बार 24 में आमने सामने की लड़ाई है, तो फिर कैसे नैया पार होगी? मेरे जानकारी में तो रामपुर में इतना चुनाव कमजोर किसी विपक्षी पार्टी का कभी नहीं रहा जितना इस बार है। और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट इस बार 100 में 100% अपनी विजय हासिल करेगा और भारी मतों से कम 1 लाख वोटों से ये चुनाव रामपुर का भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख वोटों 1 लाख वोटों से 45,000 से पहले जीता था। इसके बाद जो पार्टी ने काम किए सभी वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक आत्मविश्वास आपका बेहतर है। बताइए बबलू साहब, ये जो कह रहे हैं आपकी पार्टी तो समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी की, तो इस बार आजम खां साहब है नहीं, जेल में हैं, तो चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और आपके सहयोग, आपके गठबंधन का क्या असर होगा? देखिए, आपने ये कहा, आपने प्राचा साहब आ गए हैं, महमूद प्राचा साहब आइए, आपका स्वागत है। महमूद प्राचा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और बहुत ही दुनिया इन्हें जानती है, ईवीएम के खिलाफ ये लड़ाई लड़ते हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजे क्योंकि एक बड़े काज के लिए लड़ते हैं। आप सर खड़े हो जाइए माननीय साहब, बबलू भाई साहब के साथ, क्योंकि सबसे सीनियर व्यक्ति हैं। तो बात ये चल रही थी बबलू भाई कि कैसे जनता विश्वास करेगी आप लोगों पर। देखिए, पहले तो आपने कहा ये रामपुर आजम खां के नाम से जाना जाता है, मुझे इस पे आपत्ति है। आजम खां धोखे से एक बार सांसद हो गए रामपुर के। ये वो जगह है जहां मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, नवाब जुल्फ़िकार अली खां, नवाब मेहदी
और बेगम नूर बानो उस परिवार में 10 बार 10 बार सांसद। कह रहे हैं कि आजम खां के नाम से आप इत्तेफाक नहीं रहते हैं, लेकिन आप तो समर्थन दे रहे हैं, ऐसे में कैसा समर्थन है? नहीं, समर्थन हमारा अखिलेश यादव जी को है, समाजवादी पार्टी। आजम खां को नहीं है? नहीं, हमारा समाजवादी पार्टी को समर्थन है, समाजवादी पार्टी को समर्थन है, हमारा अखिलेश यादव को समर्थन। ये जनता भी समझ रही है। प्राचा साहब ईवीएम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ने ही नहीं तमाम तरह के बयान दिए, ईवीएम के खिलाफ इन्होंने मोर्चा लड़ लिया और खुद इस बार कैंडिडेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, तो वोट तो ईवीएम में ही पड़ेगा ना, बैलेट पे तो पड़ेगा नहीं, तो ईवीएम पे कैसे भरोसा हो गया कि जनता आपको जिताए? ईवीएम के अंदर घुस के ईवीएम को झूठा ठहराना की जिम्मेदारी हमने ली है और वो काम हम कर रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन लगा दी है। देखिए, आज तक प्रॉब्लम क्या थी, चुनाव आयोग ना किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ना किसी व्यक्ति को ईवीएम की मशीन छूने नहीं दे रहा था। तो हम लोगों के सामने एक बड़ी समस्या ये आ रही थी कि ईवीएम का झूठ बगैर ईवीएम को हाथ में ले कैसे साबित करें। तो अब जब मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ तो ईवीएम की मशीन मेरे सामने आएगी और चुनाव आयोग का झूठ और मोदी जी का झूठ और अमित शाह जी का झूठ और सारी बीजेपी और आरएसएस का सारे झूठ अब हम दुनिया के सामने ले के खड़े होने से, हाथ लगाने से सब कुछ पाक साफ हो जाए। जनता जनार्दन का शो है। देखिए, रामपुर की ये जनता खड़ी हुई है, इनके पास चलते हैं, सवाल करते हैं इनसे, क्योंकि इनके सवाल ये हुक्मरान जो हैं उनसे होंगे और हुक्मरान से सवाल होंगे तो बड़े तीखे होंगे। खड़े होकर सवाल पूछिए साहब। ये जो लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है 400 पार कर देंगे, कोई कह रहा है कि 80 पार कर देंगे, अपने अपने दावे हैं, सवाल पूछिए इनसे। देखिए, मैं कांग्रेस से और बसपा से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये बताएं कि ये लोग जो हैं जैसे मतलब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तो सब भाजपा में चले जाते हैं, यहाँ पर आते हैं स्टेज पे अलग अलग रहते हैं। और कांग्रेस से एक सवाल कि नूर महल जो नूर बानो का है, वहाँ आज तक योगी और मोदी जी का गेट पर वो क्यों लगा है? चलिए, सवाल ये बताओ जनाब, आप बहुत पहले से ये जो सारे सवाल हैं, आजम खां है नहीं, चुनाव अभी कह रहे थे कांग्रेस वाले कि हम तो अखिलेश जी का समर्थन किए हैं, हम आजम को नहीं जानते, ये शहर उनका नहीं है, पता नहीं तमाम तरह के आपने सुना होगा। ये बताइए कि आजम खां के गैर मौजूदगी में चुनाव इस बार कमजोर नहीं पड़ेगा? देखिए, मेरी बात सुनिए, आप मुद्दे से मुझे ना भटकाएं। पहला जो हमारी जो सीधी लड़ाई है वो बीजेपी से है। बीजेपी को आप जानते हो, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के सीएं लिए हैं, बहुत बड़ा एहसान किया है, उन्हें जो है हमने आवाज़ दिए हैं, सब कुछ आप समझ लें। तो हम पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हमें संविधान ने इस चीज़ की इजाज़त दी है और ये हमारा राइट है जो हम हक छीनेंगे। हम हक छीन के लेंगे अपना, ये हमें कौन सा हक ले लेंगे? हमें संविधान ने इजाजत दी है कि जो तुम्हें ना मिलना है, कोई सोचे कि बीजेपी अगर आ गई तो वो हमें कुछ लेने नहीं देगी। क्या छीनेंगे साहब, बता। जो हमें आवास मिलना है, जो हमें क्या कहते हैं राशन नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें हम लेंगे और बीजेपी से जो है हम अपना हक छीन के ले लेंगे, वोट के दम पे लेंगे। तो कौन सा हक नहीं मिल रहा? कौन सा हक? आप ही लोग ये कह रहे हो, बीजेपी की तारीफ कर रहे हो कि मुसलमानों को साहब हमने आवास दे दिए, हमने अभी। चलिए, वो तो सर पिछली भी सरकारें दे रही थी, वो तो सबका हक है। जो मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं तो सबको ही होगा। दूसरी राहुल गांधी जी बनेंगे तो राहुल गांधी भी सबके प्रधानमंत्री होंगे, तो ये तो सभी का। देखिए, मेरा मानना सबसे पहले यह है कि समाजवादी के जो प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना ये था कि हम आजम खां साहब के साथ ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आजम खां साहब ने शहर को और समाजवादी पार्टी को 50 साल दिए, ठीक है। उसके बाद भी जब वो कहते हैं कि मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है। वो देखिए, राय अलग चीज़ होती है। अब इन लोगों की नज़र में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सोचते हैं कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है। मुझे फ्यूजन है, बताइए साहब, खड़े हो। जी सर, मेरा सवाल प्राचा जी से है। प्राचा जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत मानता भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अपनी बात करो। मैं अपना सवाल इनसे करना चाहता हूँ। इन्होंने ईवीएम का कहा, ठीक है, ईवीएम में ये है, ईवीएम में वो है। उसके बाद सर फिलस्तीन करते हैं, मुसलमान करते हैं, तो मतलब फिर ये इलेक्शन लड़ने क्यों आ गए? ये बिना ये भाई प्राचा साहब क्यों आ गए? जनता से पूछते हैं। ये बताओ आप कि इस बार
इस बार रामपुर लोकसभा में मुद्दे क्या हैं, क्योंकि आजम खान साहब हैं नहीं, और जब 19 में वो जीते थे तो उस वक्त के जो मुद्दे होंगे अलग होंगे, 24 के अलग होंगे, लेकिन इस वक्त क्या मुद्दे हैं और क्या पूछेंगे सवाल। मुद्दे तो साहब बहुत सारे हैं यहाँ पर, उसकी बात नहीं है। फिलहाल कैंडिडेट्स की मैं बात करता हूँ। ये प्राचा जी की क्या वकालत नहीं चल रही थी जो यहाँ से इलेक्शन लड़ने आए हैं? पूछ लूंगा, इनसे पूछिए ये किस वजह से आए हैं और इनको मौलाना साहब को क्यों भेजा गया है। क्या इनकी इमामत नहीं चल रही थी वहाँ पे, नमाजें नहीं पढ़ा पा रहे थे? इनका काम नमाज पढ़ाने का है, ना कि सियासत में आने का। और मौलाना नदवी की बात, मौलाना नदवी साहब की और इनकी प्राचा जी की ये वकालत करने आए हैं। कोई हाथ नहीं लगाएगा, हाथ लगा के बात नहीं होगी, बैठ के बात। वकालत नहीं चल रही है, जो सियासत में आए हैं क्यों आए हैं रामपुर, हम इनसे ये सवाल करना चाहते हैं। नदवी जी यहाँ आए हैं, जिस तरीके से विरोध है तो आप कहेंगे तो कैसे नदवी जी? भाई देखिए, ऐसा है कि नदवी जी का नाम मैं क्या पूरे शहर में आज से 10 दिन पहले किसी ने नहीं सुना था। किसी ने नहीं सुना? नहीं सुना था, हम जानते भी नहीं। मौलाना है भाई मौलाना होंगे, लेकिन हमने कभी नहीं सुना था। मौलाना होंगे, मस्जिद में पढ़ाते होंगे, लेकिन पब्लिक में जब आए हैं तो हम जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा दांव लगाया। नहीं भाई देखिए, ऐसा है कि एक मिनट, जिस शख्स को कोई जानता नहीं है, जिस शख्स के बारे में एक वीडियो आज वायरल हो रही है कि उन्होंने 4 शादियां करी हैं, एक बीवी जो आगरा की है वो घर में बैठी हुई है, एक बच्चा है उसको बिना तलाक के छोड़ रखा है, वो बंदा समाज की क्या सेवा करेगा जो अपनी बीवी बच्चों को नहीं संभाल सकता? भाई सवाल ये है कि आजम खान के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। आजम खान के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया, हम इसका बहिष्कार करते हैं। युवा नेता जिशान खान के साथ पूरा रामपुर है, पूरा जिला है, क्योंकि आजम खान के हमारे कैंडिडेट मंत्री जी के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। मंत्री जी यानी आजम खान साहब, क्या ये जितने बोल रहे हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला है। समाजवादी पार्टी जीतेगी और इंशाल्लाह पूरी फुल बहुमत से जीतेगी। इन फाइट है, समाजवादी पार्टी बहुत वोटों से जीत रही है। देखो ये कोई सवाल नहीं है, मेरी बात सुनिए, ये कोई सवाल नहीं है। आजम खान भी समाजवादी के साथ है और ये नदवी साहब भी जब नदवी का इतना विरोध हो रहा है तो कैसे होगा? कोई नहीं लगने वाला है। ये बहुजन समाजवादी पार्टी के जो है ये सिर्फ पैसा लेके ही बैठेंगे। ये मायावती जो है वो कोई नहीं, आजम खान का आदेश नहीं आ जाएगा। ये दलाल है, दलाल। आराम से रहो। हाँ, जब तक आजम खान का आदेश नहीं और कुलाचे ले रहे हो, बोलो। गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, बदमाशी कर रहे हैं। कौन है ये लोग? घुसे यार, हमें क्या पता कौन लोग बीजेपी की बी टीम में पैसे लेके आए हैं यहाँ पर। बी टीम बीजेपी की समाजवादी मौलाना साहब जो है बीजेपी से पैसे लेके बहुजन के लोग, समाजवादी के मुल्ला के लोग हैं, समाजवादी के मुल्ला। को देखो कोई नहीं लगने वाला, समाजवादी कोई राम समाजवादी को देखो कोई नहीं लगेगा, कोई सी भी पार्टी का आजम मेरे भाई समाजवादी पार्टी। मौलाना साहब, इंडिया गठबंधन मेरे इतना मारामारी है, तो सुनो, काम चलेगा? सुन लो पहले देखो, ऐसा है ना, आप बात सुनो, बीजेपी ने हमारे हाथ में कटोरा दिया है, कटोरा दिया है, 2 किलो राशन में भीख दी है, भीख के नाम पे 2 किलो राशन दिया है। आपस में ही लड़ रहे हो, कोई कह रहा है असीम रजा, कोई कह रहा है आजम खान, कोई कह रहा है अखिलेश यादव, कोई कह रहा है नदवी। कैसे पागे लाइए? 1 लाख वोटों से नदवी जीत के जा रहे हैं, इतिहास। वाह भाई, क्या मैडम आपने जो कहा था वो तो सच साबित हो रहा है। नदवी के लोग अब आपस में लड़ रहे हैं। अंतरकलह है इसमें, इनके उसमें ही अंतरकलह है। आजम खान साहब और अखिलेश यादव के विचारों में अंतरकलह है। आजम खान साहब ने 50 साल रामपुर को दिए हैं और रामपुर के लोग समाजवादी के नाम से नहीं आजमवादी के रूप में जाने जाते हैं, और ये लोग बीजेपी को जितवाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई भी समाजवादी का इलेक्शन नहीं लड़ा रहा है। ये बात आप नोट कर लीजिए, लिख के रख लीजिए मेरी। ये सिर्फ बीजेपी को जितवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपस में ही सिर फुटौल है भाई, कैसे होगा पासा साहब? साइकिल कैसे दौड़ेगी? मैं बीजेपी प्रवक्ता का एक क्लियर, यहाँ के लोगों का प्रवक्ता ये कह रहे हैं, नदवी तो हवाई जहाज से आ गए, चार्टर्ड प्लेन से। मौलाना रजानगर गांव के रहने वाले फुरकानिया मंदिर से कुरान हिफ्ज किया है, MA BEd। वो जनता कह रही है, वहाँ खड़ी है जो दे रहे हैं वो। हम 100% क्या कहते हैं, मौलाना 1 से 2 लाख वोट चुनाव जीतेंगे, 100% चुनाव जीतेंगे मौलाना। महिलाओं के साथ वो सम्मान करें, उनकी सारी वीडियो वायरल हो रही है, उन्होंने 2-2, 3-3 शादी। अरे प्राचा साहब, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी वकालत अच्छी नहीं चल रही थी क्या? कहाँ चले आए चुनाव लड़ने साहब? ये काले कोट में वहीं अच्छे थे, बड़े वकील थे, बड़ा नाम था। कह रही है जनता की आपको तो कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, आप वोट काटने आ गए। ठीक है, मैं सबसे पहली बात यह है कि अगर EVM से चुनाव होगा तो ये सब कैंडिडेट बेकार हो जाएंगे, जो हमारे बराबर में खड़े हैं वही जीतेंगे। पहली बात तो ये है। मेरी कौन जीतेगा?
ये जो खड़े हैं ये ईवीएम से ही जीत सकते हैं और किसी चीज से नहीं जीत सकते। ये तो आपको पहले देखिए ऐसा है, आपने यहाँ देखा होगा कितना कंफ्यूजन है और जनता इस टाइम ये चाहती है कि रामपुर का विकास हो और चूंकि ये तय है कि प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनने वाली है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि चुनाव जीत के आएगा वो इस रामपुर में विकास कर सकता है, इसके अलावा ये कोई नहीं कर सकते। इनका एक ये बताइए भाई, आप खड़े ऐसे नहीं, खड़े नहीं रहूंगा मैं। आप बताइए, बताइए। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है प्राचा साहब, खड़े रहिए, सवाल जब होगा तो जवाब होगा, पीआईएल नहीं है यहाँ पे। ऐसा है, ये व्यक्तिगत प्राचा साहब इधर आ जी, प्राचा साहब डिस्टर्ब हो गए। ये व्यक्तिगत है, लेकिन इस बार देश को बचाने का मुद्दा है। इंडिया गठबंधन के सामने संविधान को बचाने का मुद्दा है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का मुद्दा है। अच्छा साहब, संविधान तो आप भी बचाते हैं कोर्ट में, बताइए। बात सुन लीजिए, अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो इनकी जमानत जब्त होगी। पहली बात ये, कोई भी जीते इनकी जमानत जब्त होगी। जनार्दन से पूछते हैं, ये जनता जनार्दन कह रही है, कौन है महमूद प्राचा? मैं नहीं जानता, बताइए। आप नहीं जानते ना। इस देश की समस्या को राहुल गांधी ने अपने पैरों से नाप दिया। पूरे देश के अंदर 4000 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित, शोषित की आवाज को अपने पैर के छालों से राहुल गांधी ने नाप दिया है। जियो, इतना तो राहुल गांधी भी ताकत लगा के नहीं। हाथ छोड़ के बात करो, हाथ छोड़ के बात करो। समाजवादी जीतेगी, समाजवादी। देखो मेरी बात सुनिए, आपने कहा था नहीं तो आजम खां गलत है और ना समाजवादी का बात सुनिए। जिस तरीके से देश का माहौल है, एक बात बताइए, आज रामपुर में सवाल हुआ, कंगना रनावत जो 2014 के बाद आजादी बताती थी, उसको भाजपा ने टिकट दिया, अब क्या वो देशभक्त हो गई? ये सवाल बनता है। मोदी सरकार संविधान को खत्म कर रही है। हम संविधान बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और ये प्राचा जी क्यों आए? यहाँ से कोई नहीं लगने वाला। समाजवादी पार्टी कोई नहीं, बहुजन समाज बीजेपी में शामिल है। बहुजन पार्टी बीजेपी में शामिल है। बहुत बढ़िया, जरा अपने रास्ते पे खड़े हो जाइए आप लोग। चढ़ा के आ गए ये आजम खां की बलि चढ़ा के आ गए, ये जनता का आक्रोश है। आजम खां को लेकर जो प्यार है यहाँ पर, वो आक्रोश झलक रहा है कि अखिलेश यादव ने जो कैंडिडेट दिया है उसके खिलाफ बगावत है। आजम खां की दुआएं हमारे साथ हैं। हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी से हमारा कोई खास मुकाबला नहीं है। क्यों सिस्टम क्या है? रामपुर में 60% मुस्लिम वोट है, 40% हिंदू वोट है। यहाँ 40% में एससी का यादव वोट है। यादव हमारे साथ है। 75-25 का खेल है हमारा। एक साथ 2 लाख वोट चुनाव हम जीतेंगे 100%, जीतेंगे 100%। ये मैडम क्या करेंगी? 50 साल अगर कोई इंसान किसी सियासत में किसी जगह को देता है, 50 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता है। 50 साल के टाइम देने के बाद अगर उसकी मर्जी का कैंडिडेट उस क्षेत्र में नहीं उतारा जाए, जो आपने जैसे बताया कि वो विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, और उसके बाद एक पैराशूट वो यहाँ का कैंडिडेट बना के उतार दिया जाता है, तो क्या ये यहाँ की जनता के साथ में क्या ये सही बात है? क्या जनता के साथ? निश्चित रूप से आप बसपा से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन आजम खां के प्रति जो आपकी मोहब्बत है, प्यार है, वो साफ झलक रहा है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का झन्नाटेदार शो रामपुर से चल रहा है और यहाँ की जनता एक से एक सवाल पूछ रही है। लेकिन सवाल यह है कि पूरे देश में बात चल रही है नारी शक्ति का, सिलेंडर का, गैस का, धुआं का, मोदी की लहर का। तो रामपुर में मोदी की लहर है या नहीं है, या राहुल गांधी की लहर है, इंडिया वालों की लहर है? किसकी लहर है भाई? चारों तरफ मोदी लहर है। अब की बार 400 पार। आप लोग योजनाओं का लाभ लोगे मोदी का और वोट दोगे दूसरों को। मोदी मोदी और मोदी, तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि आप लोग योजनाओं का लाभ तो भाजपा का लोगे और वोट दोगे दूसरे को। जी, अब की बार 400 पार का नारा, नारी शक्ति अब की बार पूरी तरह से माननीय मोदी जी के साथ है। ये तो इनका यहाँ पर रामपुर में इनका जो INDA का जो गठबंधन है, यहाँ पर ही बिखराव बता रहा है कि आज हमारे माननीय घनश्याम लोधी जी 2 लाख से जीत रहे हैं। हो हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता। 2 महीने में देख लीजिएगा रिजल्ट क्या होगा।
और अब की बार 400 पार प्रधानमंत्री जी की पूरे विश्व में मानस पटल पे उन्होंने सबसे अपना नाम आवाज कह रहे हैं। इससे पहले कभी किसी सरकार ने आपको आवाज दी है? आवाज ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं और कह रहे हैं दूसरी सरकारों का। भाजपा से आप राशन ले रहे हैं, किसी ने कहा तो नहीं, क्यों ले रहे हैं आप आवाज? अब की बार मोदी सरकार, हमारे लोधी रामपुर से जीतेंगे 400 पार। अब की बार मोदी सरकार। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये लोग कहते हैं कि बीजेपी ने हमारे हाथ में कटोरा रख दिया, तो आजम खान ने भी तो हमारे हाथों में साइकिल दे दी कि रामपुर वाले तुम साइकिल के ही। आपके शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री वो बनेगा जो भारत को समझता है, जिसकी नीति बढ़िया, जिसकी नीयत बढ़िया। और जो अपोजिशन कांग्रेस को बना रहे हैं, राहुल गांधी जी को वायनाड से लड़ने गए हैं। वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ कौन खड़ा हुआ है? उनकी अपनी जो पार्टी सदस्यता है टी राजा, वो खड़े हुए। जब उनके आपस में राहुल गांधी मोदी जी ही जीतेंगे। चलो भैया ये बताओ कि अब जनता से पूछ लेते हैं, बताओ भैया, मुझे कह रहे हैं कि मोदी की लहर रामपुर में भी है, जलवा लहर तो तब तक रहेगी ना जब तक ईवीएम अपने हैं। जब ईवीएम ही अपने होंगे तो मोदी की लहर कैसे जाएगी? मोदी की लहर नहीं जाएगी जब तक ईवीएम अपने होंगे। बैलेट पेपर पे इलेक्शन होंगे तब जाएगी लहर, ऐसे नहीं जाएगी। इलेक्शन जब होंगे, जब एजुकेटेड बंदा चलाएगा सर देश को, देश आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे जाएगा। पीछे कौन चलाएगा? IIT योगी मोदी एजुकेशन से नहीं चलता है देश। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, जो कि इस प्रधानमंत्री को नहीं है। मोदी जी ने देश का विकास किया है और सड़कों का विकास हुआ है, हर हाथ को काम, हर हाथ को, हर घर में अनाज, सिलेंडर दिए हैं, आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं। इतना विकास किया है, बिना भेदभाव की किया है। और निश्चित रूप से ये तो आप देख लीजिए, अभी तो खुद ही लड़ रहे हैं कि पप्पू को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये तो खुद भागे हुए हैं। मोदी जी आ रहे हैं, 400 पार नहीं 410 पार होंगे मोदी जी। देखो मोदी जी ने पूरे देश को तो लूट लिया, समझे? कुछ तो रोजगार नहीं, कुछ 2 लाख नौकरियां कहाँ है? 15 लाख रुपए हर खाते में दे रहा है, वो कहाँ है? इस मोदी ने देश को लूट लिया। पर देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार 200 पार सिलेंडर होगा, 2000 पार होगा। और जो दालें मिल रही है उसके हिसाब से नमक मिलेगा, नमक के हिसाब से दालें मिलेगी। इतनी महंगाई होगी। पेट्रोल 200 पार होगा, पेट्रोल 200 पार होगा, CNG 200 पार होगी। पार की जगह कारोबार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की हार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की हार। रामपुर के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, क्योंकि हमारे अंदर जब से भाजपा आई है तब से यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ और हमारे रामपुर को लूटा गया, हमारे शिक्षा के मंदिरों को लूटा गया, हमारे स्कूलों को लूटा गया। मोदी ने देश का नाश कर दिया है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मणिपुर जाकर देख लो, मणिपुर देखिए मेरा यही कहना है, खाली राशन से काम नहीं चलेगा, राशन से घर नहीं चलते हैं। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई, आजम खान ने यूनिवर्सिटी दी यहाँ पर। अरे मेरा भाई पढ़ाई का सिलसिला दिया, यूनिवर्सिटी छिन गई, यूनिवर्सिटी चली गई, गलत जगह पे बनाई थी तो छिन गई। यूनिवर्सिटी अगर सही जगह पर बनती, सदस्य यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं। फ्री हमें फ्री का राशन देने की आप लॉलीपॉप न दे। 400 रुपए का सिलेंडर था, 1100 रुपए का हो गया, सबको पता है। और CNG और पेट्रोल हाहाकार मचा हुआ है, सबको पता है। 2 बार आ गई मोदी सरकार, अब ये कह रहे हैं 400 पार, मगर अब किसी देखना ये है दिल्ली से बाहर। रामपुर गंगा जमनी तहजीब का गवारा है, इसका सबूत है। देखिए वो चारों चीजें, यहाँ पे इन्होंने इसमें आपस में भेदभाव कराया है, आपस में लड़ाया है, विकास दिखा के अपना पेट भरा है, अपने झोले भरे। इस बार ये दिल्ली से बाहर इंशाल्लाह प्रधानमंत्री बनेगी। इस साल गरीब की बेटी बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने गांव 1996 में सड़कें दी, गांव को बिजली दी, गांव को साइकिल दी, 30,000 रुपए दिए। मोदी जी मणिपुर चढ़ रहा है, पहले मोदी मणिपुर तो बचा लो। रामपुर हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा शहर रामपुर है।
कोई भी क्यों है? ये आजम खान 40 साल से समाजवादी के झूठे मक्कार, 5 साल से हमने भाजपा पे भरोसा करा, वो भी बेकार, उनका भी कुछ नहीं। आप ये देख लिए कि जाके हल्द्वानी तो आजम खान 10 बार विधायक रहे भाई, विधायक रहे, और रामपुर में घरों में खाने को नहीं है लोगों के, इतनी बेरोजगार। रामपुर में सब इन्हीं का कहना है कि आजमवादी है, और आजमवादी ने ही समाजवादी को जन्म दिया है, समझ रहे? तो आजमवादी इंशाअल्लाह ताला तुम देखना 3 लाख वोटों से हम जाएंगे इंशाअल्लाह। चलिए नेताओं से पूछ लेते हैं, इतने सवाल जवाब हो गए। भाई मैडम ये बताओ, सुन लिया ना आपने पहले नारी शक्ति के बारे में बात की, तो सबसे पहले आपको महिला से भी बात करना चाहिए थी। माननीय कुमारी बहन मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री रही, और वो एक ऐसे दबे कुचले परिवार से आई थी जिन्होंने हिंदुस्तान में आके 4 बार मुख्यमंत्री बनके हर महिला को गौरवान्वित किया। इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री की दौड़ में है मायावती जी। 10 पिछली बार भी उन्होंने 10 सीटें पार्लियामेंट में जीती थी, और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5 सीटें जीती थी। तो मायावती जी का अपना कैंडिडेट जहां से शुरू करता है 2 लाख वोटों से, तो वो शुरुआत करता है कैंडिडेट उनका, और उसके बाद अंतर कलह इतनी है समाजवादी पार्टी में कि जो समाजवादी के लोग हैं वही समाजवादी को चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। तो सब बीजेपी को जिताने के लिए समाजवादी को खड़ा करा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मायावती जी बनेंगे इस बार। जी कौन बनेगा प्रधान? देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी की 10 सीट आई थी वो समाजवादी गठबंधन। ये बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे गठबंधन के। राहुल गांधी बनेंगे इंडिया गठबंधन के। हाँ, अखिलेश जी के समर्थन से बनेंगे। भाई आपको तो कोई शको शुबा नहीं है, आपसे क्या? कोई शक शुबा नहीं है। इस जो माहौल देख रहा हूँ, जितना कंफ्यूजन इन पार्टियों में है गठबंधन में, 100 में 100%, पहले तो 80%। ठीक है, चलिए भाई राहुल गांधी बनेगा, इंडिया का गठबंधन बनेगा, और रामपुर लोकसभा सीट ये मायावती बीजेपी की बी टीम है, ये पूरा प्रदेश जानता है, और इंडिया गठबंधन का हमारा व्यक्तिगत कोई भी वो हो, राहुल गांधी बनेंगे। बताइए सर, आप बताइए। देखिए सीधी बात है, अगर ईवीएम को हम रोकने में कामयाब हो गए, जो हमें लग रहा है हम हो जाएंगे, तो कोई भी बने एनडीए का एक भी व्यक्ति जीत नहीं पाएगा। जीतेगा वही जो मोदी जी के खिलाफ है अंदर। पहली बात ये। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए जो 4000 किलोमीटर सुब्रमण्यम स्वामी जी जगह कह रहे हैं ना चाइना की, छीन ली मोदी जी ने, डर के दे दी, वो वापस ले सके, वो प्रधानमंत्री बनेगा। बहुत बढ़िया। मैडम आप बी टीम हैं। मैं अपने भाई को ये जवाब जरूर देना चाहूंगी कि जो मायावती पे इल्जाम लगाते हैं कि बहन जी जो है बी टीम है, क्या कभी बहन जी को आपने सांसद में मंदिर में, जो सांसद का मंदिर है वहाँ ये कहते हुए सुना कि प्रधानमंत्री जी को उनको प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, या कभी जो है बहन जी को कभी किसी समारोह में इनके बीजेपी के? आप मान रहे हैं कि इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री का जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ? मेरी बात पूरी होने, समय वक्त का मैं बहुत समय, बात पूरी होने दीजिए ना। कभी बहन जी मोदी जी के परिवार से किसी उसमें उनकी पार्टियों में कहीं गई है? अखिलेश यादव का पूरा 80% परिवार बीजेपी से मिला हुआ है, उनके सारे लोग बीजेपी की पार्टी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रहा, क्योंकि आप लोगों ने देखा इस झन्नाटेदार शो को। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री कल भी होगा मुरादाबाद से शाम 5 बजे एबीपी न्यूज पर देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।